अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। सोपुर में मिड डे मील के बावर्चियों का एहतजाज, मुनासिब उजरत और एहतराम का मुतालबा। हुकूमत की फ्लैगशिप मिड डे मील स्कीम के तहत काम करने वाले मिड डे मील के दर्जनों बावर्चियों ने सोपुर में क्लाक टावर के करीब इकबाल मार्केट में पीर के रोज एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें उनकी मामूली उजरतों में फौरी इजाफा और अपनी खिदमात को बाकायदा बनाने पर जोर दिया। एहतजाज करने वाले बावर्ची, जिनमें ज्यादातर खवातीन थीं, मसरूफ टाउन सेंटर में जमा हुए और अपने दरीना मुतालबात के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन ने शिकायत की है कि महकमा की जानिब से माजी में बार बार अपीलों और यकीन दहानियों के बावजूद उनकी शिकायत के अजाले के लिए कोई ठोस काम नहीं किया गया। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर इनके मुतालबात को दोबारा नजरअंदाज किया गया तो वो एहतजाज को तेज करने पर मजबूर होंगे। बावर्चियों ने वजीर आला और वजीर तालीम पर जोर दिया कि वो उनकी उजरत पर नजरसानी के लिए फौरी इकदाम करें और उनके रेगुलराइजेशन के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी वज़ा करें। सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन क्रेडिट को लेकर कितना मैसेज आया, कर्मचारी और पेंशनरों को कितनी सैलरी पेंशन बढ़ के होगी बैंक खातों में जमा। वहीं दोस्तों दिवाली से पहले कितना बोनस मिलेगा। वहीं दोस्तों आपके 18 महीने के DADR को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से फाइनल आदेश। जी हाँ दोस्तों, आज की केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भारतीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊंगा कि भारत सरकार ने 18 महीने के DADR को लेकर, 8वें CPC को लेकर और सर्कुलर नंबर 631 का एरियर को लेकर दिवाली से पहले सभी पेंशन भोगियों को FMA को लेकर, फैमिली पेंशन को लेकर PCD विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया है कि जिसमें सभी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को मिलेगा इतना बोनस। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन दिवाली से पहले होगी क्रेडिट, कितनी बढ़कर आपकी बैंक खातों में जमा होगी, इस वर्ष के माध्यम से मिलेगी या बैंकों की तरफ से मिलेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक बने रहेगा, क्योंकि कर्मचारी और पेंशन भोगियों से जुड़ी जानकारी अक्सर आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं पेंशन मंत्रालय का एक नया लेटर, जिसमें 18 महीने के DADR को लेकर एक अपडेट पर चर्चा की गई। जी हाँ दोस्तों, साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 महीने का DADR कोविड अवधि यानी जनवरी 2020-21 तक में बीच में रोका गया था। अब सरकार ने कहा था कि इस अवधि का भुगतान फिलहाल रोक दिया गया है, इस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन पेंशन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय ने जारी एक नए लेटर में साफ कहा गया कि मंत्रालय और विभाग की तरफ से 18 महीने का जो DA एरियर बकाया आंकड़े मांगे गए हैं वो सीधा इसका मतलब है कि एरियर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेटर में लिखा गया है कि सभी मंत्रालय अपने अपने विभाग के कार्यरत कर्मचारी एवं पेंशनरों के DADR एरियर की गणना करें और रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजे या सौंपे। वहां पे उसके बाद इस आदेश के बाद सभी विभाग में हलचल मच गई है। सभी विभागों ने DA एरियर की फाइलें तैयार कर चुकी है। ऐसे इसी कारण है कि स्पर्श या अन्य पोर्टल पे DA एरियर अपडेट प्रोसेसिंग का मैसेज भी कई जगह आपको पेंशन भोगियों को दिखने लगा है। इस बार दोस्तों ये दिवाली से पहले बहुत ही बड़ी अपडेट है पेंशन भोगियों के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 5%, 10%, 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भारत सरकार की तरफ से रिटायर्ड कर्मचारी पेंशनों के लिए 2021-22 और 2023 से रिटायर्ड हुए उनके लिए 3 चरणों में पेंशन वृद्धि की जाएगी। पहला चरण 5% बढ़ोतरी को लेकर उनकी रिटायरमेंट अवधि 2021 में थी, लेकिन दूसरा चरण 10% 2022 में रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के लिए, तीसरा परसेंट 15% 2023 के बाद लागू पेंशनों के लिए। यह बढ़ोतरी सर्कुलर नंबर 631 के फॉर्मूले से जुड़ी है, जिसमें बेसिक पेंशन को रीफिक्स करने की बात की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। अब सर्कुलर नंबर 631 की सच्चाई क्या है हवलदार, नायक और सूबेदार की। अब आते एक बहुत ही अहम सवाल पर, क्या आपको सर्कुलर नंबर 631 के अनुसार पेंशन मिल रही है? बहुत से ऐसे सैनिक साथी पता है जो हवलदार और ऑनरी नायक सूबेदार की पेंशन में भारी असमानता है। सर्कुलर नंबर 631 में साफ कहा गया है कि दोनों रैंकों का MSCP सम्मान माने जाए तो, लेकिन जितनी स्तर होगा ऐसा नहीं होगा। कुछ रैंकों को दोस्तों यहाँ पे 21,653 रुपए मिल रहे हैं, तो कुछ को 24,233 रुपए, यानी एक ही रैंक के पेंशनों में दोस्तों 2,500 से 3,000 रुपए तक का अंतर है। ऐसे में दोस्तों ये स्पष्ट करता है कि डेटा एरर है रैंक, और साथ ही साथ कई फाइलें अटका दी गई। अब मंत्रालय ने सर्कुलर नंबर 631 की रिवीजन रिपोर्ट मांगी है और वित्त मंत्रालय की उम्मीद है कि हवलदार और नायक सूबेदार की दोनों की पेंशन एक सम्मान की जाए, वो भी दिवाली से पहले। देही स्कूलों में तालीमी माहौल की बेहतरी अवलीन तरजीह है। सकीना इत्तू।
वजीर बराए सेहत और तिब्बी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम सकीना इत्तू ने जिला कुलगाम के DH-पुरा इलाके में वाक़िया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हाल में टीचर्स क्वार्टर्स की तामीर का संगे बुनियाद रखा। वजीर मौसूफा ने खिताब करते हुए कहा कि ये पहल असातिज़ा के लिए मुनासिब रिहायशी सहूलियात को यकीनी बनाकर तालीमी माहौल को बेहतर बनाने में बहुत अहम साबित होगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिंदवाड़ा की मुबैना तौर पर मुंतकली। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में लोगों का एहतजाजी धरना। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिंदवाड़ा की मुबैना तौर पर मुंतकली पर सिविल सोसाइटी हिंदवाड़ा ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लें और मेडिकल कॉलेज को उसी मकाम पर रखा जाए जहां उसके लिए पहले ही कई इमारतों पर काम शुरू हो चुका है। देही स्कूलों में तालीमी माहौल की बेहतरी अवलीन तरजीह है। सकीना इत्तू। वजीर बराए सेहत और तिब्बी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम सकीना इत्तू ने जिला कुलगाम के DH-पुरा इलाके में वाक़िया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हाल में टीचर्स क्वार्टर्स की तामीर का संगे बुनियाद रखा। वजीर मौसूफा ने खिताब करते हुए कहा कि ये पहल असातिज़ा के लिए मुनासिब रिहायशी सहूलियात को यकीनी बनाकर तालीमी माहौल को बेहतर बनाने में बहुत अहम साबित होगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिंदवाड़ा की मुबैना तौर पर मुंतकली। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में लोगों का एहतजाजी धरना। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिंदवाड़ा की मुबैना तौर पर मुंतकली पर सिविल सोसाइटी हिंदवाड़ा ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लें और मेडिकल कॉलेज को उसी मकाम पर रखा जाए जहां उसके लिए पहले ही कई इमारतों पर काम शुरू हो चुका है। श्रीनगर में पीर शाम को होने वाली शदीद बारिश के नतीजे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई अहम सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं, जिसने शहरी इंतजामिया और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। श्रीनगर में पीर शाम को होने वाली शदीद बारिश के नतीजे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई अहम सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं, जिसने शहरी इंतजामिया और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। श्रीनगर में पीर शाम को होने वाली शदीद बारिश के नतीजे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई अहम सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। नाइंसाफियों से अवाम को निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत अवाम की राहत रसानी में मसरूफ है। डॉक्टर कमाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम को राहत पहुंचाने का वादा किया है और अवामी हुकूमत इस सिमत में काम कर रही है। नाइंसाफियों से अवाम को निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत अवाम की राहत रसानी में मसरूफ है। डॉक्टर कमाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम को राहत पहुंचाने का वादा किया है और अवामी हुकूमत इस सिमत में काम कर रही है, लेकिन हुकूमत के लिए मजीद मुअस्सर और बिला रोक टोक काम करने के लिए रियासती दर्जा की बहाली की अशद ज़रूरत है और मरकजी हुकूमत को बगैर देर किए रियासती दर्जा बहाल कर देना चाहिए। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अवामी वफूद, पार्टी लीडरान और ओहदेदारान से तबादला ख्याल करते हुए किया। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।